गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन और लिख कर बताऊंगी मैं यहाँ आपको, ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मीन्स ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी मीन्स टेलिंग द ट्रूथ एंड नॉट चीटिंग और लाइंग। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ठीक है। इसका मतलब है प्रेजेंट में दिखा रहा है, ठीक है ना। क्या मतलब है? बोलना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहा है। टेलिंग क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन काम भी किसका कर रहा है? जेरेंट का। जेरेंट क्या होता है? ये एज अ नाउन वर्क करता है। या तो ये सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ईमानदारी का मतलब है बोलना। क्या बोलना? सच, ट्रुथ। और नॉट चीटिंग, और ना करना धोखा। चीटिंग यहाँ पे जेरेंट है। अब आईएनजी लग जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये होता है जेरेंट, ठीक है। लाइंग मीन्स झूठ बोलना। ईमानदारी का मतलब है सच बोलना, ना कि धोखा या फिर झूठ बोलना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन लाइफ। यह है में से एक, वन ऑफ द में से एक, किसके? सबसे महत्वपूर्ण। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, मीन सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर से बनने वाला। इट के साथ हमेशा हम इज का ही यूज करेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। मूल्य किसमें है? जीवन में। एन ऑनेस्ट, एन क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनर है। एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति है नहीं। इज के साथ यहाँ पर वर्ब की फॉर्म देखिए कौन सी है? थर्ड फॉर्म। और ऑलवेज मीन्स एडवर्ब, ठीक है ना, हमेशा। इज के साथ थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म दिखे तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, ठीक है। रिस्पेक्टेड होता है सम्मान करना, सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, और विश्वास किया जाता है। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा, बाय अदर्स। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। एक ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है। और पैसिव में अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, ये इसकी पहचान होती है। और जो हिंदी में सेंस आती है, जाता है, गया है, इसकी सेंस आती है, ठीक है ना। सम्मान किया जाता है, विश्वास किया जाता है दूसरों के द्वारा। वेन वी स्पीक, जब हम, अब वी सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम ता है, ते है का यूज करते हैं। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, सच बोलते हैं, ट्रुथ। वी फील, हम, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम महसूस करते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास और शांतिपूर्ण, अंदर से, इनसाइड, ठीक है। हमारे अंदर भी एक आवाज़ होती है, उससे हम बहुत ही आत्मविश्वास और पीसफुल फील करते हैं जब हम सच बोलते हैं। ऑनेस्टी हेल्प्स, ईमानदारी, ठीक है। हेल्प के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनेट। हेल्प होता है मदद करना, मदद करती है हमारी। बिल्ड होता है निर्माण करना, निर्माण करने में मजबूत रिश्तों को, किससे? परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और शिक्षक के साथ। आ रहा समझ में? ऑनेस्टी हेल्प्स अस, ईमानदारी मदद करती है हमारी निर्माण करने में मजबूत रिलेशनशिप, जैसे कि परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। इन स्कूल, स्कूल में ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, जो ईमानदार छात्र होते हैं, डू देयर वर्क, करते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, ज़्यादा है। ऑनेस्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट हुआ हमारा,
इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है। डू होता है करना, करते हैं अपना काम किससे, सिंसियरिटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा हम्बल होकर के। सिंसियरिटी होता है सच्चाई या फिर ईमानदारी, ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं। दे डू, वे सब्जेक्ट हुआ। अब प्रेजेंट डेफिनेट में होता क्या है, आई वी यू दे के साथ हम जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट हुआ। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या फिर किसी का नेम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। यही रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और पहचान क्या होती है, तार है ते हैं वाक्य के अंत में, ठीक है, वर्ब के साथ। दे डू नॉट कॉपी, कॉपी वे नकल नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मीन्स नेगेटिव, डू नॉट कॉपी, वो नकल नहीं करते हैं किसमें, परीक्षा में, एग्जाम में। और एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड के बाद वर्ब दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही आएगा। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, वे स्वीकार करते हैं अपनी गलतियां। दिस हेल्प्स, यह मदद करता है, हेल्प के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनेट। उनकी, देम, लर्न, सीखने में, बेहतर और आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। इन सोसाइटी, समाज में, स्कूल में तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, अब समाज में ऑनेस्ट पीपल, जो ईमानदार लोग होते हैं, आर नोन, आर के साथ अगेन देखिए थर्ड फॉर्म मिली है ना। नोन मीन्स होता है जानना, जाने जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये पैसिव है, जाने जाते हैं। जब भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म देखो तो वो पैसिव का सेंस देते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जाने जाते हैं फॉर देयर, अपने अच्छे चरित्र के लिए, कि मीन्स अगर ईमानदार है तो वो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। दे फॉलो, वे पालन करते हैं। दे के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट किसका, नियमों का। डू नॉट टेक ब्राइब, और नहीं लेते हैं। डू नॉट टेक प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है, क्या नहीं लेते, रिश्वत, रिश्वत नहीं लेते हैं। एंड वर्क विद फेयरनेस, और काम करते हैं विद, किससे, पूरी फेयरनेस मीन्स कहें कि स्पष्टता से, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। एवरीवन फील सेफ, हर कोई, फील के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनेट, महसूस करता है सुरक्षित। अराउंड ऑनेस्ट पीपल, किसके चारों ओर, ईमानदार लोगों के चारों ओर, जो हर कोई क्या फील करता है, सुरक्षित। समटाइम्स, कभी कभी। टेलिंग द ट्रुथ, बोलना। अब यहां पर टेलिंग क्या है, जेरेंट है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। टेलिंग द ट्रुथ मीन्स सच बोलना। मे बी, हो सकता है, मे लगा है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर 50% पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पर माइट होता, माइट बी, तो पॉसिबिलिटी कितनी रह जाती, 20%, ठीक है, इस तरह से समझते हैं। मे बी मीन्स शायद हो सकता है। आगे देखते हैं। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल, कि कभी कभी सच बोलना मुश्किल हो सकता है। वी मे फील, हम शायद महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं। अफ्रेड, डरा हुआ। और थिंक, और सोच सकते हैं। वी विल गेट पनिश्ड, कि हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा। इसको मैं दोबारा समझाऊंगी एक बार आपको। वी मे फील, मे मीन्स पॉसिबिलिटी है ना, मैं ऐसा काम पक्का नहीं है कि हो सकता है। वी मे फील अफ्रेड, हमें डर महसूस हो सकता है। और हम क्या सोचते हैं, वी विल गेट पनिश्ड, हमें सजा मिलेगी, सजा दी जाएगी, वी विल गेट पनिश्ड। बट इन लॉन्ग रन, लेकिन किसमें, लंबे समय में। ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस, जो ईमानदारी है हमेशा, ब्रिंग के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट। ब्रिंग होता है लाना, लाती है, क्या लाती है, सफलता। लाइज में हेल्प फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो झूठ है
शायद मदद कर सकता है। किसके? छोटे मीन्स शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो झूठ है वो मदद कर सकता है। बट द ट्रूथ ऑलवेज विन्स इन द एंड, लेकिन जो सच है वो हमेशा जीतता है। विन के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, अंत में, ठीक है, अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, ऑनेस्टी मे बी हार्ड, जो ईमानदारी है हो सकती है मुश्किल, लेकिन इट इज ऑलवेज द राइट चॉइस, लेकिन यह है हमेशा सही चुनाव। सही चुनाव क्या है? हमेशा सच बोलना। बीइंग ऑनेस्ट, होना, ये भी जेरेंड है, ईमानदार होना। मेक्स, बनाता है हमें, मेक होता है बनाना, मेक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। बनाता है हमें बेहतर इंसान, और लाता है, ब्रिंग लाना, एस लगा है तो हमें लाता है का सेंस देना है, सच्ची खुशी, ठीक है। ट्रूली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वास्तव में ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है? नीति है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है जो कि हमारे लाइफ के हर फील्ड में हमारा साथ देती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, सोसाइटी हो। अगर हम ईमानदार हैं तो हर जगह हमारी पूछ होती है, तारीफ होती है, ठीक है, हर लोग हमें मानते हैं। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो उतना ही हम नकारे जाते हैं। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह की शीट्स अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने टेंसेस का कोर्स भी डाला है, वो भी आप ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू।